जनजातियों में गरासिया तक हमें शायद पढ़ चुके थे कल मित्रों। हाँ, आज हम पढ़ेंगे मित्रों सहरिया जनजाति। जो 4 नंबर की जनजाति है सहरिया जनजाति। मित्रों सहरिया जनजाति है, हाँ जगदीश जी बिल्कुल आ सकते हो, स्वागत है। हाँ सहरिया जनजाति, हाँ सहरिया जनजाति है, ये सर्वाधिक 12 जिले में पाई जाती है। मैंने पहले भी चर्चा की थी। सहरिया जनजाति राज्य की लगभग 99% से भी अधिक वो है 12 जिले में पाई जाती है। तो यह जनजाति सर्वाधिक यह जनजाति सर्वाधिक 12 जिले में पाई जाती है। सहरिया जनजाति मित्रों सर्वाधिक कहां पाई जाती है? 12 जिले में। ठीक है मित्रों, 12 की भी देखो, शाहबाद और किशनगंज, हाँ शाहबाद और किशनगंज 2 तहसीलें हैं मित्रों, वहां पर है वो सर्वाधिक है पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। और मित्रों ये राज्य की एकमात्र आदिम या पिछड़ी जनजाति है, राज्य की एकमात्र आदिम या पिछड़ी जनजाति है। राज्य की एकमात्र आदिम या पिछड़ी जनजाति कौन सी है मित्रों? हाँ, तो वो एकमात्र है मित्रों, कौन सी है? सहरिया। कौन सी है मित्रों? सहरिया जनजाति, आपको ध्यान में रखना है। और कर्नल टोड ने मित्रों, कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जनजाति को भीलों का ही एक परिवार बताया है। क्या बताया है? कि सहरिया जनजाति एक भीलों का ही परिवार है। तो कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जनजाति को भीलों का ही एक परिवार बताया है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि सहरिया जनजाति क्या है? कि भीलों का ही एक परिवार है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा मित्रों इस जनजाति में जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं कोतवाल। क्या कहते हैं मित्रों? सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं मित्रों? हाँ, कोतवाल। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। जिस प्रकार गरासिया जनजाति का मुखिया सहलोद था, यहां पर है कोतवाल। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, सहरिया जनजाति में जो बस्ती है उस बस्ती को कहते हैं सहराना। सहरिया जनजाति में बस्ती को क्या कहते हैं मित्रों? सहराना कहते हैं। तो 5 पॉइंटों पर हमने चर्चा की है मित्रों। हाँ, एक तो सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है सहरिया जनजाति, पहला क्वेश्चन 12 में। दूसरा, राज्य की एकमात्र आदिम या पिछड़ी जनजाति पूछ ले तो है 12। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कौन सी जनजाति भीलों का ही एक परिवार है? वो है सहरिया। प्रश्न नंबर 4, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? हाँ, कोतवाल। और बस्ती को क्या कहते हैं? सहराना। एक बार लीजिए मित्रों स्क्रीनशॉट। हाँ मित्रों, अब सहरिया जनजाति के जो घर होते हैं मित्रों, उस घर को कहते हैं टापरी। सहरिया जनजाति के घरों को क्या कहते हैं मित्रों? टापरी कहते हैं। सहरिया जनजाति के घरों को क्या कहते हैं मित्रों? टापरी कहते हैं। ठीक है, सामान रखने की छोटी कोठी, सामान रखने की
छोटी कोठी कुशशिला कहलाती है। सहरिया जनजाति में सामान रखने की छोटी कोठी को क्या कहते हैं? कुशशिला। हाँ, सहरिया जनजाति में सामान रखने की छोटी कोठी को क्या कहते हैं? कुशशिला कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशशिला, सुशीला नहीं, कुशशिला। हाँ, इसके अलावा देखिए मित्रों, सहरिया जनजाति में ही आटा रखने की कोठी, आटा रखने की छोटी कोठी, हाँ, भेडेरी। सहरिया जनजाति में आटा रखने की छोटी कोठी क्या कहलाते हैं? भेडेरी। क्या कहलाती है? भेडेरी। इसके अलावा सहरिया जनजाति में जो गांव होता है मित्रों, वो गांव को सहरोल कहते हैं। सहरिया जनजाति में गांव को क्या कहते हैं? सहरोल। और सहरोत कल बताया था, सहलोत क्या है? ग्रास है जनजाति का मुख्य सहलोत कहलाता है। सहलोत और सहरोल में फर्क है। देखो, सहरोल तो सहरिया जनजाति का गांव है, सहरोल, और एक बताया था मैंने कल सहलोत, और ग्रास या जनजाति का मुख्य क्या था मित्रों? सहलोत था। क्या था? सहलोत। ठीक है। हाँ, आटा रखने की छोटी कोठी है, भेडेरी कहलाती है। इसके अलावा हाँ, जो बस्ती है, बस्ती के मध्य जो गोलाकार एक झोपड़ी होती है, उस गोलाकार झोपड़ी को हताई या बंगला कहते हैं। सहरिया जनजाति में बस्ती के मध्य एक गोलाकार झोपड़ी होती है, उसे हताई या बंगला कहते हैं। हाँ, बस्ती के मध्य गोलाकार झोपड़ी, सहरिया जनजाति में बस्ती के मध्य गोलाकार झोपड़ी को क्या कहते हैं मित्रों? हताई, हताई या बंगला कहते हैं। सहरिया जनजाति में बस्ती के मध्य गोलाकार झोपड़ी को क्या कहते हैं मित्रों? हताई या हताई या बंगला कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा मित्रों, इसी जनजाति में पेड़ों के ऊपर एक मचान नुमा झोपड़ी बनाई जाती है। सहरिया जनजाति में। बिल्कुल सुनील कुमार जी, ये राजस्थान पुलिस का ही टॉपिक है, जनजातियों वाला टॉपिक है, वो राजस्थान पुलिस का ही है। और राजस्थान के पुलिस के सिलेबस में बाकायदा राजस्थान की जनजातियां है वो दिया हुआ है। ठीक है। तो बस्ती के मध्य गोलाकार झोपड़ी है, वो अथाई या बंगला। पेड़ों के ऊपर मचान नुमा झोपड़ी होती है मित्रों, पेड़ों के ऊपर मचान नुमा झोपड़ी बनाते हैं, और मचान नुमा जो झोपड़ी बनाते हैं उसे गोपना, कोरवा या टोप्पा कहते हैं। पेड़ों के ऊपर मचान नुमा झोपड़ी, कोरवा, गोपना या टोप्पा कहलाती है। सहरिया जनजाति में मित्रों पेड़ों के ऊपर जो मचान नुमा झोपड़ी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गोपना, कोरवा या टोप्पा कहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन एक बार वापस देखिए। देखो, ये एक प्रश्न, एक लाइन का, हर लाइन में प्रश्न बन रहा है। देखो मित्रों, उत्तर बन रहा, प्रश्न और उत्तर। देखो, सहरिया जनजाति में घरों को क्या कहते हैं? टापरी। गांव को क्या कहते हैं? सहरोल। सामान रखने की छोटी कोठी को कुशशिला कहते हैं। आटा रखने की छोटी कोठी भेडेरी कहलाती है। बस्ती के मध्य गोलाकार झोपड़ी हताई या बंगला, हताई या बंगला कहलाता है। पेड़ों के ऊपर मचान नुमा झोपड़ी को गोपना, कोरवा या टोप्पा। तो लीजिए मित्रों इसका स्क्रीनशॉट। क्या हो गया गोपी जी, गोरे क्लास का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है? अब देखिए मित्रों, सहरिया जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है अब वो कहाँ लगता है? मैंने आपको बताया था जब त्योहार और मेले पढ़ाए थे। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला,
सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी बारा में। और ये मेला किस तिथि को लगता है? जल्दी से बताइए। सहरिया जनजाति का मेला सीताबाड़ी में लगता है और ये किस तिथि को लगता है? जल्दी से बताइए। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है मित्रों? सीताबाड़ी में। सीताबाड़ी पड़ता है आपके 12 में। हाँ, और ये मेला किस तिथि को लगता है? अमावस को तो लगता है, हमें भी पता है राजू जी, लेकिन अमावस भी कौन से महीने की? ये मेला लगता है मित्रों ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है वो सीताबाड़ी 12 में लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या। अनिल जी झाझड़िया, स्वागत है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, सहरिया जनजाति की बात की जाए मित्रों, तो इस सहरिया जनजाति में पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पंचायत के कितने स्तर होते हैं इसमें? 3 स्तर। सहरिया जनजाति में मित्रों पंचायत के 3 स्तर होते हैं। और ये पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो पंचताई, एक होता है एकदसिया। पंचताई, एकदसिया और 84। हाँ, या 84। तो पंचताई यानी 5 गांवों का समूह है। एक 10 यानी 1 और 10 11 गांवों का समूह है। और 84 यानी 84 गांवों का समूह है। हाँ, यानी पंचायत के 3 स्तर बताइए है। 5 गांवों का समूह पंचताई, 11 गांवों का समूह है एक 10 और 84 गांवों का समूह है 84। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे सहरिया जनजाति में मित्रों, हाँ, सहरिया जनजाति में ही देखो, हर जो जनजाति होती है उसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष है वो दोनों अपने शरीर को गुदवाते हैं। अर्थात जैसे आपने देखा होगा टैटू वगैरह बनवाना हाथों पर देखा होगा, जनजातियां हैं, उन जनजातियों में क्या स्त्री और पुरुष है वो दोनों लगभग क्या है अपने शरीर को गुदवाते हैं। गुदवाना अर्थ अर्थात अपने शरीर पर टैटू वगैरह ये बनवाते हैं। लेकिन जो सहरिया जनजाति है इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अपने शरीर को गुदवाती है, अर्थात उस पर टैटू वगैरह बनवाती है, जबकि पुरुषों का अपने शरीर को गुदवाने का कोई शौक नहीं होता है। इस जनजाति में महिलाएं अपने शरीर को गुदवाने का शौक रखती है, जबकि पुरुषों में यह शौक नहीं होता है। तो किस जनजाति में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अपने शरीर को गुदवाती है या शरीर पर अलग अलग प्रकार के जो चित्रांकन का कार्य है वो किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मित्रों है वो सहरिया जनजाति में ही किया जाता है। देखो और जनजाति है वहां पर पुरुष और स्त्री दोनों अपने शरीर को गुदवाने का काम करते हैं, अर्थात शरीर पर चित्रांकन का ये कार्य करते हैं। लेकिन सहरिया जनजाति में सिर्फ और सिर्फ है मित्रों महिलाएं ही अपने शरीर को गोदने और गुदवाने का कार्य करती है, जबकि पुरुषों में सहरिया जनजाति के पुरुषों में यह शौक नहीं है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो किस जनजाति में स्त्री पुरुष दोनों अपने शरीर को न गुदवाकर सिर्फ महिलाएं गुदवाती है वो है सहरिया। ठीक है मित्रों, यह आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों सहरिया जनजाति में मित्रों ऐसी सहरिया जनजाति की बात की जाए तो सहरिया जनजाति में एक संस्कार होता है, उसे कहते हैं धारी संस्कार। हाँ, इस धारी संस्कार की बात बाद में करेंगे, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक तो इसका सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी 12 में लगता है। पंचायत के 3 स्तर पंचताई, एकदसिया और 84 या 84। और स्त्रियां हैं वो अपने शरीर को गोदने गुदवाने का शौकीन रखती है, जबकि पुरुषों में यह शौक नहीं होता है। इसके बाद में बात करेंगे सहरिया जनजाति का जो धारी संस्कार है, उस धारी संस्कार की बातें करेंगे कि धारी संस्कार क्या है।
हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। हाँ मित्रों, नेक्स्ट देखिए, सहरिया जनजाति में एक धारी संस्कार होता है। हाँ, धारी संस्कार ये किस जनजाति में होता है मित्रों? सहरिया जनजाति में। एक प्रश्न आ गया था मित्रों, हाँ, कि धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से? अब ये धारी संस्कार क्या होता है? धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से मित्रों? वो सहरिया जनजाति से। और धारी संस्कार क्या होता है मित्रों? तो धारी संस्कार की बात की जाए मित्रों, हाँ, तो सहरिया जनजाति में मित्रों मृतक की मृत्यु के तीसरे दिन, मृतक की मृत्यु के तीसरे दिन क्या होता है कि उस मृतक की मृत्यु के तीसरे दिन उस मृतक की जो शमशान भूमि से राख और अस्थियां हैं वो एकत्रित की जाती है। राख और अस्थियां हैं वो एकत्रित करके रात्रि में आंगन में, साफ आंगन में सफेद वस्त्र से उनको ढककर रखा जाता है। अर्थात रात्रि में मृतक के तीसरे दिन अस्थियां और उसकी राख को एकत्रित करके है वो आंगन में ढककर रखा जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि दूसरे दिन उस राख को है कपड़ा हटाकर देखा जाता है कि उस राख पर रात्रि में अपने आप कुछ पदचिन्ह बनते हैं। और कहते हैं कि सहरिया जनजाति में ये विश्वास है कि जिस प्रकार के पदचिन्ह उस राख पर बनते हैं, कहता है कि मृतक का जन्म अगले योनि में उसी स्वरूप में होता है। जिस प्रकार का पद चिन्ह है वो उस राख में बनते हैं, उसी प्रकार की उसी योनि में उसी रूप में उसका जन्म है वो अगले जन्म में होता है। सहरिया जनजाति में इस संस्कार को क्या कहते हैं? धारी संस्कार कहते हैं। और इसके पश्चात उस राख जो अस्थियां होती है उनको जो बाणगंगा या कपिलधरा नदी है उसमें उस राख या उन अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? धारी संस्कार। तो सीधी सीधी बात यही है मित्रों कि इस जनजाति में मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां और राख को एकत्रित करके साफ वस्त्र, सफेद वस्त्र में आंगन में ढककर रखा जाता है। रात्रि में जिस प्रकार के भी पद चिन्ह उस राख पर बनते हैं ये समझा जाता है कि मृतक का उसी योनि में दोबारा जन्म होता है। ठीक है मित्रों, और फिर उस राख को मित्रों ये है कि सीताबाड़ी में जो कपिलधरा नदी है या जो बाणगंगा नदी है उसमें इसको विसर्जित कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं मित्रों? सहरिया जनजाति में धारी संस्कार कहते हैं। हाँ ठीक है, नमस्कार गिरवत जी, नमस्कार जी। हाँ ठीक है मित्रों, समझ गए। तो धारी संस्कार मैं लिख देता हूं, मृत्यु के तीसरे दिन, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की राख व अस्थियों को एकत्रित कर, मृतक की राख व अस्थियों को एकत्रित कर रात्रि में साफ आंगन में सफेद कपड़े से ढककर रख दिया जाता है, ढक कर रख दिया जाता है। दूसरे दिन उस राख पर जिस प्रकार के पद चिन्ह बनते हैं मृतक का उसी योनि में
दोबारा जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है, इसके पश्चात इस राख व अस्थियों को बाणगंगा या कपिलधरा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। प्रवाहित कर दिया जाता है। और सहरिया जनजाति में इसे क्या कहते हैं? धारी संस्कार कहते हैं। सहरिया जनजाति में इसे धारी संस्कार कहते हैं। देखिए मित्रों, मैं चाहता तो लिखता भी नहीं, सीधा मैं बता सकता था आपको, लेकिन कुछ मित्र है वो नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं ना। तो MR कलवा जी, स्वागत है आपका। तो धारी संस्कार समझने को तो सब समझ गए, लेकिन कुछ लिखना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये इतनी बड़ी बातें लिखी है। यदि आप जो समझना चाहते हैं वो समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो धारी संस्कार क्या है? सहरिया जनजाति में मृत्यु के 30वें दिन मृतक की राख और अस्थियों को एकत्रित करके रात्रि में साफ आंगन में रखकर कपड़े से, सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। दूसरे दिन फिर उन कपड़ों को उठाकर देखते हैं, जिस प्रकार के वो पद चिन्ह बनते हैं, कहते हैं कि मृतक का दोबारा जन्म उसी योनि में होता है। और इसके पश्चात इस राख और अस्थियों को कपिलधरा नदी या बाणगंगा नदी में है प्रवाहित कर दिया जाता है। इसे सहरिया जनजाति में क्या कहते हैं मित्रों? धारी संस्कार कहते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए, लिखना चाहते हैं वो आराम से लिख लेना। आंसर अली जी, क्लास सीकर में चल रही है, सभी के समझ आ रही है। लैंग्वेज तो यहाँ पर हिंदी बोली जा रही है, आपको हिंदी समझ नहीं आती है वो दूसरी बात है ना। बिल्कुल गोदारा जी, आगे चलते हैं। देखो बिल्कुल जगदीश जी सही बोल रहे हैं, हमारी वाली भाषाएं बोलो तब भी समझ आएगी, हिंदी नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। अंसर अली को हिंदी समझ में नहीं आ रही है। हाँ चलिए, इसके अलावा देखो मित्रों, सहरिया जनजाति है। हाँ हाँ, सहरिया जनजाति है। इस सहरिया जनजाति में अजी पूजा जी खा ले पूछ रहे पद चिन्ह नहीं बने तो ये उनकी मान्यता है पूजा जी, वो हमारी मान्यता नहीं है। नहीं बने तो वो पद चिन्ह बना देते हैं, रात्रि को बना देते हैं, ठीक है ना। पद चिन्ह बनता है ऐसी उनकी मान्यता है, ये उस जनजाति की मान्यता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए मित्रों, सहरिया जनजाति के विकास के लिए, सहरिया जनजाति के विकास के लिए भारत सरकार ने भी सहरिया विकास योजना चलाई थी। सहरिया जनजाति के विकास के लिए भारत सरकार ने सहरिया विकास योजना चलाई थी। ये 1977-78 में चली थी। सहरिया जनजाति के विकास के लिए भारत सरकार ने सहरिया विकास कार्यक्रम 1977
77-78 में चलाया। सहरिया जनजाति के विकास के लिए भारत सरकार ने मित्रों सहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष चलाया? 1977-78 में, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। इसके अलावा देखिए मित्रों, सहरिया जनजाति के निवास के लिए, सहरिया जनजाति के निवास के लिए है एक संस्था काम कर रही है, वो है मामूनी की संकल्प संस्था। इस जनजाति के निवास के लिए मामूनी की संकल्प संस्था काम कर रही है। सहरिया जनजाति के निवास के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? मामूनी की संकल्प संस्था। मामूनी की संकल्प संस्था है सहरिया जनजाति के निवास के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। आप देखो सहरिया जनजाति है, इस सहरिया जनजाति का जो गुरु है, सहरिया जनजाति का गुरु कौन है मित्रों? वाल्मीकि। सहरिया जनजाति का गुरु कौन है? वाल्मीकि। और वाल्मीकि मंदिर कहां पर है मित्रों? वाल्मीकि मंदिर 12 में है। सूरज प्रकाश जी, मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था सहरिया जनजाति सबसे अधिक 12 में 99% है, ये सर्वाधिक वहीं पर पाई जाती है। शाहबाद और किशनगंज तहसील है 12 की, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने ये सारी चीजें। सहरिया जनजाति के संदर्भ में जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी बताई जाएगी, है ना। तो गुरु वाल्मीकि इनके आराध्य देवता, सहरिया जनजाति के आपसे पूछ ले आराध्य देवता कौन है? तो आराध्य देवता इनके तेजा जी। मैंने तेजा जी में पढ़ाया भी था आपको, जब लोक देवता पढ़ाया था मित्रों, तो उस समय मित्रों, हाँ लोक देवता पढ़ाया था मित्रों, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था बिल्कुल कि लोक देवता तेजा जी है। हाँ, तेजा जी सहरिया जनजाति के आराध्य देव है, बताया था ना उस समय। और तेजा जी के याद में सहरिया जनजाति मेले का आयोजन भी करती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, माँ बाड़ी योजना है, बिल्कुल विक्रम जी, एक माँ बाड़ी योजना भी है। वो माँ बाड़ी योजना है वो शिक्षा के लिए चलाई जाती है। सहरिया जनजाति में एक माँ बाड़ी योजना भी है, माँ बाड़ी योजना। सहरिया जनजाति में माँ बाड़ी योजना किसके लिए चलाई जा रही है? शिक्षा के लिए। सहरिया जनजाति में माँ बाड़ी योजना है, इस माँ बाड़ी योजना का संचालन है वो शिक्षा का प्रसार करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुल देवी, सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? हाँ, तो कोड़िया माता या केड़िया माता भी बोलते हैं इसे, ये इनकी कुल देवी है। तो एक बार वापस देखिए, 3 तो ये संस्था याद रखनी। एक तो भारत सरकार ने सहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में चलाया, ठीक है। एक है मामूनी की संकल्प संस्था इनके निवास के लिए कार्य कर रही, एक माँ बाड़ी योजना इनके लिए शिक्षा का प्रसार कर रही है, ठीक है मित्रों। हाँ बिल्कुल, सहरिया जनजाति अभी भी है सूरज प्रकाश जी, 12 में जाइए आप, बहुत है वहां पर। सहरिया जनजाति का गुरु वाल्मीकि है, आराध्य देवता इनके तेजा जी है, और कुलदेवी कोड़िया माता है। कौन है? कोड़िया माता। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी तथ्य होंगे मित्रों, जितने तथ्य एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो आपका कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेगा। वैसे तो कि आपको भी पता है कि कितना भी मैटर किसी भी जनजाति के बारे में पढ़ाओ कम है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो 4 पॉइंट और देखते हैं सहरिया जनजाति के। 4 पॉइंट कौन से हैं? एक तो इस जनजाति में, यह जनजाति एक शर्मिली जनजाति है। सहरिया जनजाति क्या है? यह एक शर्मिली जनजाति है। ये 4 पॉइंट और देखो, शर्मिली जनजाति है। सहरिया जनजाति कैसी है मित्रों? शर्मिली जनजाति। एक तो ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है मित्रों कि सहरिया जनजाति में स्त्री और पुरुष है। हाँ, शर्मिली का मतलब बताओ। अच्छा, ये नहीं पता शर्मिली का मतलब क्या है? अच्छा, अब ये भी नहीं पता कईयों को। वाल्मीकि मंदिर 12 में है, बिल्कुल बागड़ी जी 12 में ही है, ठीक है ना। हाँ, एकमात्र वाल्मीकि मंदिर वहीं पर है।
शर्मीली जनजाति। और इस जनजाति में मित्रों स्त्री और पुरुष है वो एक साथ नृत्य नहीं करते हैं। इस जनजाति में स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य नहीं करते हैं। स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य नहीं करते हैं। सहरिया जनजाति है वो मित्रों शर्मीली जनजाति है। स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना। बाकी जनजातियों में स्त्री पुरुष है वो सामूहिक नृत्य करते हैं, लेकिन इस जनजाति में स्त्री और पुरुष एक साथ नृत्य नहीं करते, ये ध्यान रखना। इसके अलावा हाँ शर्म आती है इनको भाई, एक दूसरे के साथ नृत्य करने में शर्म आती है, इसीलिए क्या है वो नृत्य एक साथ नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना मित्रों, सहरिया जनजाति में मृत व्यक्ति का श्राद्ध भी नहीं किया जाता है। मृत व्यक्ति का श्राद्ध भी इसमें नहीं किया जाता है। तो इस जनजाति में मृत व्यक्ति का श्राद्ध नहीं किया जाता है। सहरिया जनजाति में मित्रों मृत व्यक्ति का श्राद्ध भी नहीं किया जाता, यह ध्यान रखना। मृत व्यक्ति का श्राद्ध है वो किस जनजाति में नहीं किया जाता है? सहरिया जनजाति में नहीं किया जाता है। ऐसी जनजाति जो भूख मर जाए लेकिन भीख नहीं मांगती है, भूख मर जाए लेकिन भीख नहीं मांगती है, तो ये वो जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति। ऐसी जनजाति जो भूख मर जाए लेकिन भीख नहीं मांगती है वो कौन सी है मित्रों? हाँ कौन सी है? सहरिया। बिल्कुल ये ध्यान रखना सोनिया जी, बिल्कुल ये जनजाति है वो भीख नहीं मांगती है, ठीक है। इसके अलावा देखो मित्रों वेशभूषा की चर्चा मैंने आपको पहले भी कर ली थी, जब मैंने आपको वेशभूषा वाला टॉपिक पढ़ाया था। तो उस समय मैंने क्या बताया था कि सहरिया जनजाति है इसमें पुरुषों का साफा, सहरिया जनजाति में पुरुषों का साफा क्या कहलाता है? खपटा कहलाता है। सहरिया जनजाति में पुरुषों का साफा क्या कहलाता है? खपटा। और सहरिया जनजाति में पुरुषों की धोती को कहते हैं पंछा। सहरिया जनजाति में पुरुषों की धोती को क्या कहते हैं? पंछा कहते हैं। इसके अलावा देखो सहरिया जनजाति में जो स्त्रियां होती है, स्त्रियां होती है मित्रों, उस स्त्रियों में विशेष वस्त्र पहनती है। स्त्रियों का विशेष वस्त्र रेजा। सहरिया जनजाति में मित्रों पुरुषों का जो साफा है वो खपटा कहलाता है। पुरुषों का साफा खपटा कहलाता है। इसके अलावा पुरुषों की एक अंगरखी होती है, उस अंगरखी को सलूका कहते हैं। ये चर्चा मैंने जब वेशभूषा वाला टॉपिक पढ़ाया था वहां पर कर चुका हूं मैं ना। यानी पुरुषों का साफा है मित्रों वो खपटा कहलाता है। इनकी जो अंगरखी होती है, जो अंगरखी अचकन का संशोधित रूप होता है, अंगरखी को इसे कहते हैं सलूका। क्या कहते हैं? सलूका। और घुटनों तक जो धोती पहनते हैं उस धोती को क्या कहते हैं मित्रों? धोती को कहते हैं पंछा। क्या कहते हैं? पंछा। और स्त्रियों की जो वेशभूषा होती है, स्त्रियों की वेशभूषा है वो रेजा है विशेष प्रकार की। और इसके अलावा मैंने आपको लोकगीत पढ़ाया था, तो लोकगीत पढ़ाया था। तो दीपावली के समय ये जो गीत गाते हैं हिंडा गीत गाते हैं, और वर्षा ऋतु में लहंगा और आल्ला गीत गाते हैं। तो वर्षा ऋतु में तो ये लहंगा और आल्ला गीत गाते हैं, और दीपावली के अवसर पर ये कौन सा गीत गाते हैं? हिंडा। इसकी चर्चा मैं लोकगीतों में कर चुका हूं, ठीक है। तो ये है आपकी सहरिया जनजाति मित्रों। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। शर्मीली जनजाति है, एक साथ नृत्य नहीं करते हैं स्त्री पुरुष, मृत व्यक्ति का श्राद्ध नहीं करते हैं, भीख कभी नहीं मांगती है, और ये वेशभूषा वाला टॉपिक मैंने आपको पहले भी करवा दिया, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए इतने होगा। सहरिया जनजाति यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है।